रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बढ़ जाएगी। क्या ग्रेच्युटी की सीमा जो है सीधे 25 लाख से 75 लाख रुपए हो सकती है? क्या पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी पर फिर से बड़ी बहस शुरू होने वाली? हम ऐसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 8वें वेतन आयोग ने अब अपने 18 महीने के कार्यकाल का आधा सफर पूरा कर लिया है और आने वाले कुछ महीने जो है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की किस्मत तय कर सकते हैं। आखिर किन किन मांगों पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है, कहां कहां बैठकें होंगी, एनसीजेसीएम की 8 जो है वो बड़ी डिमांड्स क्या हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभमा। मैडम, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले एनसीजेसीएम की 8 बड़ी डिमांड्स क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद विदेशी निवेशकों को राहत देने वाले नए बिल को जो है लोकसभा से मंजूरी मिल गई। क्या होगा शेयर बाजार और आम निवेशक पर इसका असर, प्रियंका मैडम से समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री क्यों गिरते जा रही है, क्या इसके पीछे E20 पेट्रोल वाला मामला तो नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मैडम, 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी ओपनिंग जो खबर है वो यही है। और इसके अलावा जो बात हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से ही मैडम 7 तारीख से लेकर जो है दिल्ली में जो है बड़ी बैठकों का जो है दौर चल रहा है। कई कर्मचारी संगठन जो हैं 8वें वेतन आयोग की टीम के साथ गए हैं, मुलाकात हो रही है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की टाइमलाइन क्या है और एनसीजेसीएम वाला भी एंगल है। मैडम, 8 बड़ी डिमांड्स जो हैं वो आ गई हैं। ओवर टू यू। तो जैसा कि आपने कहा कि ये जो है आधा समय ऑलमोस्ट बीत गया है इस कमीशन का, 9 महीने बीत चुके हैं और इन 9 महीने में नवंबर में कमीशन का गठन हमने देखा और उसके बाद इस 9 महीने में लगातार जो है कंसल्टेशंस ऑन है, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात की जा रही है। और अभी अभी बताया विशाल ने कि 7 तारीख से दिल्ली में भी ये बैठक जो है अब शुरू हो रही है, जहां कमीशन जो है अलग अलग लेबर यूनियन से, एम्प्लॉय एसोसिएशन से मिल रहे हैं। 10 तारीख तक दिल्ली में ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है जिसमें उनके सुझाव सुने जा रहे हैं, उनकी क्या मांग है इस पर गौर किया जा रहा है। और अभी तक जो आवाजें उठती आई हैं हमने देखा है सैलरी को लेकर के कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ सकती है रिटायर्ड लोगों के लिए, प्लस फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर सभी की नजर है। 6ठे वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा, 7वें वेतन आयोग में हमने से बढ़ते हुए 2.57 देखा और अब 8th पे कमीशन पे फिटमेंट फैक्टर को लेकर के डिमांड तो बहुत सारी रही है। 2.01 से लेकर के 4 तक की फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है और अभी इसी पर बातचीत जारी है। दिल्ली के बाद ये बैठक जयपुर में होने वाली है इसी महीने के अंत में विशाल। उसके साथ दक्षिण का रुख करेंगे, चेन्नई में ये बैठक होने वाली है, पुदुचेरी में ये बैठक होने वाली है। तो इस तरह से वेतन आयोग के लिए ये जो 2 महीने बहुत ही क्रूशियल, बहुत सारी बैठकें जो हमें अभी पता चल रही है अलग अलग सोर्सेस से कि उनकी होने वाली है। दिल्ली के बाद वो पहुंचेंगे गुलाबी शहर जयपुर, जयपुर के बाद दक्षिण का रुख किया जाएगा, वहां से भी उनकी मांगे मानी जाएगी। लेकिन अभी जो मोड़ आया, आपने कहा ना कि कुछ मांग जो है एनसीजेसीएम से मांग आई है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी ने कहा है कि भाई हम सैलरी की तो बात कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही में जो दूसरी बेनिफिट्स मिलती हैं यानी ग्रेच्युटी हो गई, कम्यूटेड पेंशन की बात हो गई, फैमिली पेंशन की बात हो गई, इनको लेकर के भी वो चाहते हैं कि वेतन आयोग जो है कोई एक दिशा दे, कुछ चेंजेस करें। महंगाई बढ़ रही है, सभी को लग रहा है कि महंगाई उनके पूरी कमाई पर जिस तरह से उनके खर्चे बढ़ा रही है और महंगाई की वजह से वहां पे और खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, पर कुछ नियम हैं जो बहुत समय से नहीं बदले हैं। तो ग्रेच्युटी को लेकर सबसे पहली मांग ये है कि भाई ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन जो अभी 30 दिन के बिना पर होता था वो 25 वर्किंग डे के हिसाब से हो। अधिकतम सीमा जो है वो 16.5 गुना जो थी उसे हटाया जाए। साथ ही में 25 लाख जो मिनिमम ग्रेच्युटी की ये सीमा जो थी ना वो 25 लाख को अब बढ़ा करके वो चाहते हैं कि ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ा करके 75 लाख कर दिया जाए। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस जिसके भी तहत तो ग्रेच्युटी मिलता रहा, क्योंकि हमें पता है कि जब 2004 में ये बदला हुआ कि एनपीएस आई तो उसके बाद ग्रेच्युटी का सिस्टम उन एम्प्लॉयज के लिए तो है ही नहीं जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। तो ये चाहते हैं कि सभी को ग्रेच्युटी मिलती रहे। तो ग्रेच्युटी को लेकर के सबसे बड़ी मांग है। एक और मांग विशाल कि 1 रैंक 1 पेंशन जो सेना के अधिकारियों को मिलता है उसकी मांग
यहाँ पर एनसीजेसीएम भी कर रहा है कि हमें भी उसी के दायरे में ले आया जाए। लीव इनकैशमेंट जो अभी तक है कि आप जब रिटायर होते हैं तो 300 दिन की लीव का जो है आपको इन कैश आप कर सकते हैं, उसको उनका कहना है इसे बढ़ा करके आप 600 दिन कर दीजिए। तो ओवरऑल सिर्फ सैलरी नहीं, पोस्ट सैलरी जो आपके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा पेंशन कम्यूटेशन का है। ये क्या मामला है मैडम, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आप जब रिटायर होते हैं, आप जो पेंशन लेते हो एक हिस्सा जो है आप वो सरकार के पास रख सकते हैं और ये कम्यूट होकर के मतलब एक मुश्त रकम आपको थोड़े समय के बाद जो है आप सरकार से लेते हैं। तो अभी ये जो थोड़ा समय मैं बोल रही हूँ वो 15 साल का होता था। अब इनकी मांग है एनसीजेसीएम की इसे 15 साल से कम कर दिया जाए। मेरा पैसा है, मुझे जल्दी मिल जाए तो 11 साल अगर कर दें या फिर 71 की आयु पर आप इस कम्यूटेड पैसे को सरकार से ले सकें, इसकी भी मांग की जा रही है। फैमिली पेंशन को लेकर के भी है कि वो उसका जो है वो अभी फैमिली पेंशन 50% मिलती है आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से, अब उसे कह रहे हैं कि इसे 67% कर दिया जाए। और बार बार एक मांग जो काफी लंबे समय से चल रही है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाइए, हमें नहीं चाहिए एनपीएस, हमें नहीं चाहिए यूपीएस, हमें जो पुरानी पद्धति थी जिस तरह से रिटायरमेंट के बेनिफिट्स और जिस तरह से पैसा मिलता था, हमें वापस उसमें ही जाना है। कुछ एक्स्ट्रा लाभ की मांग कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स को मिले, कुछ जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए मिले। तो एक लंबी लिस्ट है जिसमें मुझे इस बार इस लिस्ट में जो इस बैठक में कहीं फिटमेंट फैक्टर और वेतन कितना बढ़ेगा उससे ज्यादा चिंता है कि भाई वेतन के आगे पेंशन, क्या आप पेंशन की रिस्ट्रक्चर करेंगे, क्या आप एचआरए को लेकर के भी इसका दायरा भी आप बढ़ाएंगे, क्या आप करेंगे, ये जानना चाहते हैं। और इसी से जुड़े हुए डिमांड भी लेकर के वो जा रहे हैं ताकि जब एक बार सैलरी ओवरऑल की बात हो ही रही है तो पेंशन के हिस्से पर भी एक ओवरऑल की मांग लेकर के एनसीजेसीएम जो है अब 8th पे कमीशन से मुलाकात करने वाला है। ये आगे के अभी 3-4 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं जब दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। इन मांगों के साथ वो रहेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि उसके बाद हम एनसीजेसीएम के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके आपको बताएं कि आखिर बातचीत क्या हुई है, क्योंकि आपने विशाल को अक्सर मनी 9 पर देखा है बातचीत करते हुए और इस पूरी खबर की डिटेल्स लाते हुए। तो इस खबर को और डिटेल में लाएंगे। बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें एनसीजेसीएम अपनी इन बातों को रखने वाले हैं। एग्जैक्टली मैडम, आपने सभी बातों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, लेकिन रिटायर्ड लोगों के लिए भी जो अतिरिक्त सुविधाओं की जो मांग की जा रही है वो कहा जा रहा है कि एचआरए इनको दिया जाए, एलटीसी, केयर टेकर अलाउंस, पेंशन पर इनकम टैक्स की छूट, रेलवे रियायतें जो हैं दोबारा शुरू की जाए। कहा जाता था कि एक समय था, एक दौर हुआ करता था जब सीनियर सिटीजन्स को बड़ी छूट मिलती थी अगर आप रेलवे से सफ़र करते हैं उनको टिकट्स में, तो कहा जा रहा है कि उसको जो है फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि इनकी तादाद, मैं ओवरऑल आपसे द बिगर पिक्चर की बात करना चाहता हूँ, जो पेंशनर्स की डिमांड है मैडम वो कहीं ज़्यादा है। और इसके पीछे का तर्क ये है कि जिस तरह से हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है, जो रेशियो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, लोग अच्छा जीवन शैली, ज्यादा सुविधाओं की मांग है, ज्यादा अलाउंसेस की मांग है, फ्लेक्सिबिलिटी की मांग है, ग्रेचुइटी के कैलकुलेशन का तरीका बदलने की मांग है। अब देखिए कितनी मांग पूरी होती है तो हमें लग रहा है कि जो टाइमलाइन हमें समझ में आ रही है अभी की 18 महीने में से 9 महीने पूरे हो गए। बिल्कुल 9 महीने और उसके बाद सोच विचार चलेंगे, उसके बाद सरकार के पास ये प्रपोजल जाएगा। तो मुझे लगता है होते हवाते 2027 में ही हम इसका मुखड़ा देख पाएंगे कि आखिर इनकी सिफारिशें क्या निकल करके आती हैं। लेकिन एक लॉबी ये भी कह रही है कि बजट के आसपास जो है 8th पे कमीशन ये सिफारिशें दे सकता है ताकि जब बजट पेश करें अगला वित्त मंत्री जी तो वहां पर वो बोल सके कि देखिए हमने ये नवंबर में शुरू की थी प्रक्रिया, नवंबर 2025 में, और हम अब इन सिफारिशों के साथ हैं। फिर लागू करने की प्रक्रिया तो आगे होगी, जब सिफारिशें सरकार के पास पहुंचेगी उस पर भी विचार विमर्श होगा, उस पर सरकार की भी प्रतिक्रिया और उनकी वो क्या सोचते हैं और वो उसमें क्या चाहते हैं वो भी आएगा। तो अभी सिफारिशें लग रहा है 2027 में हम देखेंगे फाइनल होते हुए।